हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 का फर्स्ट लेसन रियल नंबर का थ्योरम 1.3। थ्योरम क्या है यहाँ पर? 1.3 रूट टू इज इर्रेशनल। प्रूफ करना है कि ये जो रूट टू है ये कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर। सो रूट टू को इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में क्या होता है कि जो प्रूफ करना होता है हम उसके अपोजिट लेके स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रूफ क्या करना है, रूट टू कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल का अपोजिट क्या होता है? रैशनल होता है। सो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि अज्यूम करेंगे कि रूट टू कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। फिर अज्यूम कर लिए लेट रूट टू बी अ रैशनल नंबर। जो रूट टू है ये कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। और हमने रैशनल नंबर पढ़े हैं कि रैशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। सो दिस रूट टू ये जो है रैशनल नंबर है, सो हम इसको क्या लिख सकते हैं? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। सो हमने यहाँ न्यूमरेटर ए ले लिए, डिनोमिनेटर बी ले लिया। अब जो रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर में जो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं ये कैसे होते हैं? को प्राइम्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये a बाई बी रैशनल नंबर है, सपोज 5/3। सो 5 के फैक्टर्स 5 इंटू 1 और 3 के फैक्टर्स 3 इंटू 1। सो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या दिखाई दे रहा है? 1 दिखाई दे रहा है। इट मीन्स ये क्या हुए? को प्राइम। जैसे कि 7/9। सो 7 को हम क्या लिख सकते हैं? फैक्टर्स 7 1 ज़ा 7 और 9 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 3 इंटू 1। सो इन दोनों में भी यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है? 1। सो ये जो ए और बी रहेंगे इनमें भी कॉमन फैक्टर क्या रहेंगे? 1 रहेंगे। ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेंगे। सो यहाँ पर हम लिख देंगे ए एंड बी सो ये क्या हो गया? ए और बी कैसे है? को प्राइम है। इट मीन्स ए और बी दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ क्या है? 1 है। अब यहाँ से हम बी को इधर शिफ्ट कर लेते हैं। सो ये हो गया रूट टू बी इज इक्वल टू ए। यहाँ से हमें रूट टू हटाना है। रूट टू हटाने के लिए क्या करना होगा? इसका स्क्वायर करना होगा। सो सेपरेट कर लेते हैं। रूट टू स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। स्क्वायर रूट क्या होगा? कैंसल। सो क्या बचा? ये 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो बी स्क्वायर क्या हो जाता है? ए स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया? ए स्क्वायर अपॉन 2। 2 क्या कर रहा है? ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स 2 क्या है? ए स्क्वायर का डिवाइजर है। डिवाइजर है मीन्स फैक्टर है। और हमने एक थ्योरम देखे थे कि 1.2 जिसमें क्या था? इफ p डिवाइड ए स्क्वायर देन p डिवाइड ए। p अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो a को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। कोई भी नंबर अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ए को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बाय द थ्योरम। थ्योरम ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ पर जाकर वॉच कर सकते हैं। थ्योरम 1.2। जैसे कि हम यहाँ पर एक नंबर देखिए 100। अगर 100 ये क्या है? ए स्क्वायर है। ए स्क्वायर 100 है। 100 को अगर 2 डिवाइड करता है तो ए को भी 2 डिवाइड करेगा। ए स्क्वायर अगर 100 है तो ए क्या आ जाएगा? 10। सो 10 को भी 2 डिवाइड करेगा। अगर कोई दूसरा नंबर ले रहे हैं 9। 9 को अगर 3 डिवाइड करता है, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। सो 3 को भी 3 डिवाइड करेगा। मीन्स कोई नंबर अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर ए को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा, क्योंकि वो उसके क्या है? क्या रहेगा? फैक्टर। तो वैसे ही यहाँ पर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 ए को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। इट मीन्स 2 क्या बन गया? ए का फैक्टर। 2 क्या है? ए का फैक्टर है, इसीलिए इसको क्या कर रहा है? ये डिवाइड कर रहा है। इसको ले लेते हैं हम। यहाँ ये आ गया 1 एंड दिस इज 2। अब 2 किसका फैक्टर है? ए का भी फैक्टर है और ए स्क्वायर का फैक्टर है, तो ए का भी फैक्टर हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a/2। सो यहाँ हमने सपोज कर लिया a/2 इज इक्वल टू क्या है? c। सो a की वैल्यू क्या आ गई? 2c। अब ये जो a की वैल्यू है 2c, इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। a इज इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट करेंगे। सो इक्वेशन 1 क्या बन जाएंगी? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू 2c
स्क्वायर अपॉन 2। इसे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सो 2 का स्क्वायर 4 और ये सी स्क्वायर अपॉन 2। आगे से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2c स्क्वायर। अब हम ये 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे, बी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। नाउ यहाँ देखिए बी स्क्वायर को 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स 2 इज द फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर। अगर 2 बी स्क्वायर का फैक्टर है तो बी का भी क्या बनेगा, फैक्टर। जैसे कि यहाँ पे देखे थे 2 किसका फैक्टर है, ए स्क्वायर का है, तो 2 ए का भी क्या रहेगा, फैक्टर रहेगा। वैसे ही यहाँ पर 2 बी स्क्वायर का अगर फैक्टर है तो 2 का भी क्या रहेगा, फैक्टर रहेगा, बी को भी डिवाइड करेगा। सो यहाँ लिख लेते हैं 2 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स 2 इज द फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर। और 2 अगर बी स्क्वायर का फैक्टर है तो बी का भी क्या बनेगा, ये 2 फैक्टर बनेगा। नेम दे देते हैं इक्वेशन 3। नाउ सी द इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को देखें हम, 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। सो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 2 इज द फैक्टर ऑफ ए, 2 इज द फैक्टर ऑफ बी। मीन्स यहाँ पे जो ये ए बी है इनके 2 भी क्या है, इनका फैक्टर है। जबकि हमने क्या देखे थे कि जो नंबर्स है रैशनल नंबर में, नंबर्स क्या ये क्या होते हैं, को प्राइम्स होते हैं। मीन्स इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो इनका कॉमन फैक्टर है सिर्फ वो क्या होता है, 1 होता है। लेकिन हमें यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है इक्वेशन 1 और 2 से कि 2 ए का भी फैक्टर है और 2 बी का भी फैक्टर है। इट मीन्स ये को प्राइम नहीं हुए, ये जो है को प्राइम नहीं होंगे क्योंकि इनका फैक्टर क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर 2। 2 एंड 3। इक्वेशन 2 क्या बोल रही है, 2 इज द फैक्टर ऑफ ए। इक्वेशन 3 2 इज द फैक्टर ऑफ बी। अभी जो 2 है ए का भी फैक्टर है और बी का भी फैक्टर है। इट मीन्स 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। 2 जो है ए और बी का कॉमन फैक्टर है। सो यहाँ पर अगर 2 ए और बी का कॉमन फैक्टर है, बट स्टार्टिंग में हमने क्या बोले थे, ए और बी क्या है, को प्राइम है। को प्राइम है मीन्स इसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, बट यहाँ पर तो इनको कॉमन फैक्टर 2 भी आ रहा है। इट मीन्स ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। This contradict the fact that A and B have no common factor other than 1। हमने स्टार्टिंग में बोला था कि A और B को प्राइम है, इट मीन्स इनमें सिर्फ जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1 है। बट जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि 2B इनका क्या है, 2B इनका कॉमन फैक्टर है। तो ये इसको क्या कर रहा है, जो फैक्ट है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन एज अराइजन। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, दिस इज बिकॉज अवर रॉन्ग अजम्पशन। ये हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। हमने क्या अज्यूम किया था स्टार्टिंग में कि √2 कैसा है, रैशनल नंबर, जबकि √2 रैशनल नंबर नहीं है, √2 इररैशनल नंबर है। अगर √2 रैशनल नंबर रहता तो 2 इनका कॉमन फैक्टर नहीं आता, इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या आता, 1 आता। इसीलिए √2 कैसा नंबर है, इररैशनल नंबर।